हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो ऑफ काली स्लेट। इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और ये फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के। ठीक है। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा है। उसके बाद में हम लोगों ने ट्रायंगल और पॉलीगन का एरिया देखा है। ठीक है। और इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर एक लाइन है ए बी, तो उसको एक पॉइंट इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड कर सकता है। अगर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये हम सेक्शन फॉर्मूला में जानना चाहते हैं। तो पॉइंट पी किस तरीके से डिवाइड कर सकता है ए बी को? दो तरीके से, इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है। इंटरनल डिवीजन हो सकता है या फिर एक्सटर्नल डिवीजन हो सकता है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इंटरनल डिवीजन या फिर एक्सटर्नल डिवीजन। तो सबसे पहले इंटरनल डिवीजन का मतलब समझते हैं। सपोज ये लाइन है ऐसी, ए बी, ए और बी इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, और इस लाइन पर कहीं एक पॉइंट है पी। ये पॉइंट इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये इंटरनल डिवीजन हुआ क्योंकि ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं पे बीच में ही पॉइंट पी आ जा रहा है। अगर ए पी बाय पी बी ये है m/n, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल डिवीजन। इसका मतलब ए पी का लेंथ अगर है m लैम्डा, तो पी बी का लेंथ होगा n लैम्डा। ठीक है। आगे देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है। अगर एक लाइन है ए बी और ये लाइन पे एक पॉइंट पी तो है, लेकिन इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करने पे वो पॉइंट पी कहीं मिलता है। ठीक है। तो ए बी लाइन थी और इस पर आगे कहीं पर हमको पॉइंट मिला पी, और इस बार अगर ए पी बाय पी बी वापस से m/n है, तो इसका मतलब ए से पी तक का डिस्टेंस अगर m लैम्डा, तो बी से पी तक का डिस्टेंस n लैम्डा। ओके। तो आप मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। अगर ए और बी के बीच में कहीं पे पॉइंट आता है पी, तो इंटरनल डिवीजन। ए बी लाइन को अगर एक्सटेंड करके आगे कहीं पॉइंट पी आता है, तो एक्सटर्नल डिवीजन। तो अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं। इस चीज में हम इंटरेस्टेड है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल डिवीजन की। तो सपोज वी हैव अ लाइन ए बी एंड देयर इज अ पॉइंट पी on the line such that P divides AB internally। ठीक है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला हमको यहाँ लगाना है। अब वापस से जैसे पहले मैंने आपको बोला कि अगर AP और PB का रेशियो AP डिवाइडेड बाय PB अगर m/n है, तो इसका मतलब ये है कि इफ AP इज इक्वल टू m लैम्डा, अगर AP को हमने m लैम्डा लिख दिया, तो PB को n लैम्डा लिखना पड़ेगा। ये m/n की वैल्यू कितनी हो गई? ये जो रेशियो है m/n। ठीक है। तो अगर ये पहली लेंथ AP m लैम्डा है, तो PB n लैम्डा हो गई। ठीक है। अब ये अगर पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है x1 y1 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 y2, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y इन टर्म्स ऑफ x1, y1 एंड x2, y2। तो क्या कर सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लें। A, P और B तीनों से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं x एक्सिस पे, और मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर्स जो x एक्सिस पे पड़े वो L, N और पॉइंट M पे पड़े रिस्पेक्टिवली।
ठीक है। मोर ओवर ए से एक परपेंडिकुलर हम पी एन पे डाल देते हैं और पी से एक परपेंडिकुलर हम बी एम पे डाल देते हैं। तो अब ध्यान से देखो आप, ये जो परपेंडिकुलर्स पड़े, चलो इनके भी नाम लिख लेते हैं। ये परपेंडिकुलर्स जो थे, यहाँ पे एच और के दो और पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो अब आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल बी के पी, ट्रायंगल बी के पी एंड ट्रायंगल पी एच ए। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखें तो ये ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है मतलब ट्रायंगल, मैं लिख देता हूं आपके लिए, ट्रायंगल ए एच पी एंड ट्रायंगल पी के बी, पी के बी आर सिमिलर। आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही देख सकते हो ये ट्रायंगल सिमिलर है, और इसका ये भी मतलब हुआ कि ए पी अपॉन बीपी, एपी अपॉन बीपी, ये लेंथ और ये लेंथ, इसका रेशियो ए एच अपॉन पी के, ए एच अपॉन पी के और पी एच अपॉन बी के इक्वल भी हो जाएगा। देखो, ए एच अपॉन पी के और पी एच अपॉन बी के। अब आप ध्यान से देखो, ए पी अपॉन बीपी हमने क्या लिखा था, m बाय एन। ए एच क्या है, ए एच अगर आप देखोगे, ए एच, तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि अगर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो ए एच x माइनस एक्स वन होगा, ए एच क्या होगा, x माइनस एक्स वन। आराम से आप देख सकते हो ए एच है x माइनस एक्स वन। ठीक है, ये लेंथ है x माइनस एक्स वन, है ना। अगर h से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं y एक्सिस पे, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, x, है ना, x। और a से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे डालेंगे तो x1, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x माइनस एक्स वन। सिमिलरली अगर हम pk की बात करें, तो k से अगर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये होगा x2, और p से अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये होगा x। तो pk की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस एक्स। अच्छा, अब अगर हम पी एच की वैल्यू जानना चाहते हैं, पी एच, तो पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा y, और h से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर कितना होगा, y1। तो ये वैल्यू होगी पी एच, पी एच होगी y माइनस वाई वन। इसको मैं यहां लिख देता हूं, y माइनस वाई वन। अच्छा, बी के क्या होगा, b से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर x2 और k से x, तो ये हो जाएगा, आई एम सॉरी, y2 एंड y। b से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर क्या होगा, y2, और k से क्या हो जाएगा, y। तो bk का वैल्यू जो हो जाएगा वो होगा y2 माइनस वाई। चलो फटाफट ये वैल्यूज डाल देते हैं। अगर ये वैल्यूज डालेंगे तो हमको मिलेगा ए एच एक्स माइनस एक्स वन अपॉन पी के एक्स टू माइनस एक्स वन। सिमिलरली ये पी एच की वैल्यू डालते हैं, पी एच हमने लिखा था y माइनस वाई वन, और बी के की वैल्यू आ गई y2 माइनस वाई वन, जो y। ठीक, बहुत सारी चीजें ये पेज पे हो गई, आराम से देख लीजिए। अगले पेज पर चलते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमको
क्या पता चला था? m/n की एक वैल्यू हमको मिली थी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा m x2 माइनस mx। ये होगा nx माइनस nx1। अगर यहां से x की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो सीधे x वाले टर्म्स अगर हम एक तरफ करें, mx और nx एक तरफ करें और x1 और x2 के टर्म्स एक तरफ करें, तो मैं डायरेक्टली आपके लिए लिख रहा हूं m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट किसका? पॉइंट P का। सिमिलरली m/n की वैल्यू ही हमने y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y भी लिखी थी। इसको भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम लिखेंगे my2 माइनस my, ये होगा ny माइनस ny1। और यहां से y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो आएगी वो होगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो पॉइंट P के हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। और वो कोऑर्डिनेट्स हमको कैसे मिले हैं? अगर समझो कि AP बाय PB m/n है, AP m है और PB n है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू m n नहीं है, ये रेशियो m/n है। तो आपको अगर x कोऑर्डिनेट P का निकालना है तो m को x2 से मल्टीप्लाई करो, n को x1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m को y2 से मल्टीप्लाई करो, n को y1 से मल्टीप्लाई करो अपॉन m प्लस n। तो ये हो गया हमारे लिए सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए। अब आगे चलते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन देखते हैं। तो ये देखो आपके सामने, अगर ऐसा एक्सटर्नल डिवीजन हुआ तो अगर ए पी बाय बी पी m बाय n है, तो एक तरीके से ए पी को अगर मैंने m लैम्डा लिखा तो बी पी को हम n लैम्डा लिख सकते हैं। और इसका यह भी मतलब हुआ कि ए बी, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा m माइनस n लैम्डा। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी ए और पी को इंटरनली m माइनस n और m माइनस n अपॉन n रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी पी, ये हो जाएगा m माइनस n डिवाइडेड बाय n। अगर ऐसा है ए बी अपॉन बी पी, सॉरी ए बी अपॉन बी पी, ये है m माइनस n अपॉन n। बी क्या कर रहा है? ए और पी को इंटरनली m माइनस n अपॉन n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और उसका ये भी मतलब होगा कि जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर हम x2 देखना चाहते हैं, x2 तो हमको इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला से मिल जाएगा। तो x2 मैं लिखूंगा, क्या लिख सकता हूं? m माइनस n मल्टीप्लाइड बाय x, m माइनस n मल्टीप्लाइड बाय x प्लस n मल्टीप्लाइड बाय x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n
प्लस एन, और यहां से हम इजिली एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एम एक्स टू, ये हो जाएगा एम माइनस एन एक्स प्लस एन एक्स वन, या फिर एक्स की वैल्यू आएगी एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन। सिमिलरली अगर हम y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना चाहें तो y कोऑर्डिनेट हमको इसी तरीके से क्या मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिलेगी एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। तो अगर एक्सटर्नल डिवीजन है, अगर एक्सटर्नल डिवीजन है, P ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ऐसा ये बी के साइड पर P ऐसा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ए से P का डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो P का होगा वो होगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, और वाई कोऑर्डिनेट एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। मतलब पहले जो हमको फॉर्मूला मिला था बस उसी में हमको यहां पे माइनस साइन बीच में डाल देना है प्लस की जगह पे, ठीक है। और ध्यान रहे कि ये जो y1 है, y1 और x1 ये किसके कोऑर्डिनेट्स है, a के, ठीक है। और p किसकी तरफ है, b की तरफ है ना, b की तरफ है। अगर p इस तरफ रहा होता, a की तरफ रहा होता, तो यहाँ पे फॉर्मूला उल्टा हो जाता, एन एक्स वन माइनस एम एक्स टू अपॉन एन माइनस एम, है ना, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। आगे चलते हैं, इसके ऊपर दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेशियो in which the line 3x plus y minus 9 is equal to 0 divides the segment joining the points 1, 3 and 2, 7। ठीक है, तो अगर ऐसा एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स है 1, 3 और 2, 7, अब ऐसा एक लाइन पास कर रही है और ये लाइन की इक्वेशन हमको गिवन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमको बताना है कि ये लाइन ये दो पॉइंट्स 1, 3 और 2, 7 को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो अब देखो, लाइन तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये इक्वेशन का मतलब आप ऐसे समझो कि इस लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन का मतलब होगा कि ये लाइन जो मैंने बनाई है, ये लाइन पर कोई सा भी पॉइंट हो तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं k इज टू 1 रेशियो में ये लाइन डिवाइड कर रही है, ठीक है, और वो भी इंटरनल डिवीजन हम लोग मान लेते हैं। अगर ऐसा हमने मान लिया तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x, y है जहां पे डिवाइड कर रहा, तो हम बोल सकते हैं x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 1 प्लस k इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k प्लस 1 ना, ठीक है। और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 7 इंटू k अपॉन k प्लस 1। हमने इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला निकाल लिया, लगा लिया, है ना। अब ये जो पॉइंट्स मिले हैं x और y, अगर ये 3x प्लस वाई माइनस 9 इस लाइन पर है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए, और इसका ये भी मतलब होगा कि मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स 1 प्लस 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 3 प्लस 7k
अपॉन k+1 -9 0। और यहां से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 +6k +3 +7k -9k -9 0। चलो अब के सारे कलेक्ट करते हैं। 6 + 7 कितना होगा 13 -9 कितना हो जाएगा 4k। अच्छा 3 + 3 6 -9 कितना हो जाएगा -3। ये 0 हुआ और यहां से k की वैल्यू कितनी आई 3/4। तो अगर k की वैल्यू 3/4 आई इसका मतलब ये इंटरनली 3/4 रेशियो में डिवाइड कर रहा। मतलब हमारा जो अजम्पशन था कि ये लाइन ये दो पॉइंट्स को इंटरनली डिवाइड कर रही है वो अजम्पशन सही था। अगर ये नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब कि डिवीजन इंटरनल नहीं हो रहा है एक्सटर्नल हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके तो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया है तो ठीक है इस स्लाइड को तो डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट द पॉइंट्स -2, 1 -1 1, 0 4, 3 एंड 1, 2 आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसकी खास बात क्या होती है। ऐसा मैं आपको एक पैरेललोग्राम बना देता हूं। ये पैरेललोग्राम की खास बात ये होती है कि इसके ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल और इक्वल होते हैं। और क्या स्पेशल बात होती है, अगर इनके डायगोनल्स को हम ज्वाइन करें तो ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना, इक्वली डिवाइड करते हैं। तो अगर हमको ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है तो हमको बस ये प्रूफ कर देना जरूरी है कि जो सपोज ये पैरेललोग्राम का नाम रख लेते हैं ABCD। तो मिड पॉइंट ऑफ AB एंड मिड पॉइंट ऑफ CD, सॉरी, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD ये दोनों सेम होना चाहिए ये डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर आप देखो पॉइंट्स, अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में पॉइंट्स लिखे हुए हैं ABCD। तो अगर मैं AC का मिड पॉइंट आपको पूछूं, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC चलो पता करते हैं। तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो -2 A का x कोऑर्डिनेट +4 C का x कोऑर्डिनेट अपॉन 1 + 1 मतलब 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मिड पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं तो 1 + 1 मतलब कि 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये 1 आया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट अगर AC का ढूंढ रहे हैं तो -1 +3 अपॉन 1 + 1 कर देंगे और ये भी 1 आएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ AC कहां पे आया, उसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हुए वो हुए 1, 1। अच्छा, अब मिड पॉइंट ऑफ BD ढूंढते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BD, तो अब आप देखो BD का मिड पॉइंट ढूंढने के लिए x डैश जो कोऑर्डिनेट होगा, B का x कोऑर्डिनेट 1 और D का x कोऑर्डिनेट भी 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, ये क्या आया 1। y कोऑर्डिनेट जिसको अगर हम y डैश बोले, B का कितना 0, D का कितना 2 अपॉन 1 + 1। ये मिड पॉइंट निकालने के लिए हम ऐसा अज्यूम कर ले रहे हैं कि मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन को 1:1 रेशियो में डिवाइड करे, है ना। तो m और n दोनों की वैल्यूज हमने 1, 1 डाल दी है तो ये भी आया 1।
इसका मतलब एक्स डैश वाई डैश ये एसेंशियली एक्स वाई ही है। मतलब दोनों लाइंस का जो मिड पॉइंट है वो सेम है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। और इसका मतलब कि ये जो भी क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी वो एक पैरेललोग्राम है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इस चौथे वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया सेक्शन फॉर्मूला। आगे हम फिफ्थ वीडियो में अलग अलग तरह के जो ट्रायंगल के सेंटर्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो आपने यहाँ आखिर तक देख ही लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ये वीडियोस को लाइक कर दें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आगे ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू सो मच।